मेले में दिखने वाले ये लोग अपने जीते जी खुद का पिंडदान कर देते हैं। जी हाँ, अपने ही नाम का श्राद्ध। तो सवाल है कि जो इंसान दुनिया में रहते हुए खुद को मृत मान ले, वह आखिर बनता क्या है? साधु, सन्यासी या इतिहास की चलती फिरती परंपरा? और हम उन्हें नागा साधु कहते हैं। पर क्या वे सच में रहस्य है या हमारी समझ से परे एक अनुशासित जीवन प्रणाली? चलिए आज इस वीडियो के जरिए समझते हैं सब कुछ विस्तार से। कभी प्रयागराज के माघ मेले में तो कभी शिवरात्रि पर, तो खास तौर पर कुंभ मेले की भीड़ में आपने उन्हें देखा होगा। भस्म से ढका शरीर, जटाओं का भार और आंखों में एक अजीब सी शांति, और फिर अचानक भीड़ के बीच से गायब हो जाना, जैसे वे कभी थे ही नहीं। हम उन्हें नागा साधु कहते हैं और रहस्य समझते हैं। पर क्या वे सच में रहस्य है या फिर हमारी समझ के भीतर छिपी हुई एक पूरी परंपरा? दरअसल भारत में सन्यास किसी नवाचार का नाम नहीं है। उपनिषदों से लेकर पुराणों तक त्याग को जीवन का उच्चतम मार्ग माना गया है। ऋग्वेद में एक सूक्त आता है, केशिन सूक्त। यह उन मुनियों का वर्णन करता है जो सामाजिक जीवन से दूर तप और वैराग्य में रहते थे। कुछ विद्वान इस प्रवृत्ति को नागा परंपरा का आदिम रूप मानते हैं। यानी नागा परंपरा अचानक नहीं आई, उसकी जड़ें वैदिक चेतना में हैं। और यही नहीं, हम नागा साधु की उपस्थिति को शिव से भी जोड़ते हैं। जी हाँ, शिव, जिनके शरीर पर भस्म है, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जो शमशान वासी हैं। उन परंपराओं में नागा की जड़ें गहराई से जुड़ी हैं। शिवपुराण में कहा गया है कि भस्मना लिपिते देह तेन देह से नश्वरता ज्ञायते, अर्थात भस्म हमें देह की नश्वरता याद दिलाती है। जब नागा साधु भस्म लगाते हैं तो ये सजावट नहीं बल्कि मृत्यु का स्वीकार है, देह के द्वंद से ऊपर उठने की घोषणा है। और अब इतिहास पर नजर डालते हैं। सामान्यतः इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं सदी ईस्वी में भारत में धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, और इसी दौर में आदि गुरु शंकराचार्य का उदय होता है। उनका काम केवल भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार ही नहीं था, वे उस समय के धार्मिक अस्थिरताओं के बीच संस्कृति और परंपरा का एकीकृत स्वरूप देने वाले अग्रणी थे। शोधकर्ता विलियम पेंच अपने पुस्तक वॉरियर स्टिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स में लिखते हैं कि सन्यासी समूहों ने कई बार सामाजिक सैन्य भूमिकाएं निभाई। वे केवल ध्यान और वैराग्य तक सीमित नहीं रहे। ये साधु केवल आश्रमों में नहीं बल्कि धर्म और समाज की रक्षा के मोर्चे पर भी खड़े रहे। जे.एस. घुरिये अपनी किताब इंडियन साधुस में भी इस संगठनात्मक स्वरूप की पुष्टि करते हैं कि नागा साधु केवल आस्तिक जीवन के ध्येय में नहीं बल्कि उस समय के राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भ में जागरूक, अनुशासित और संगठित रहे। यही वह दौर था जब अखाड़ा परंपरा उभरने लगी थी। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा आदि, जिनके नाम आप सुनते हैं। ये केवल आश्रम नहीं थे, ये ऐसे संगठन थे जहां शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे और शस्त्र भी। और आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इस परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जो धार्मिक अनुशासन, परंपरा और संगठन के बीच समन्वय बनाती है। और अब बात कि नागा साधु आखिर बनते कैसे हैं। दोस्तों, नागा बनने की प्रक्रिया कोई साधारण नहीं है। यह वैराग्य की परीक्षा से शुरू होती है, फिर गुरु सेवा, फिर ब्रह्मचर्य और अंत में पिंडदान। हाँ, जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना यह प्रतीक है कि पुराना जीवन समाप्त और नया जीवन प्रारंभ। कुंभ में दीक्षा के बाद नागा कहलाना केवल नाम नहीं, नए अस्तित्व का आरंभ माना जाता है। यहाँ नग्नता एक दृश्य नहीं, दर्शन है। आमतौर पर समाज नग्नता को सनसनी की तरह देखता है, पर नागा के लिए यह केवल त्याग की घोषणा है कि मैं देह नहीं। यह घोषणा किसी विरोध की चिल्लाहट नहीं बल्कि गहन आत्मदर्शन की मौन घोषणा है। जैसे दिगंबर जैन मुनि वस्त्र त्यागता है, वैसे ही नागा साधु वस्त्र त्याग कर अहंकार का त्याग करता है। यह नग्नता शक्ति या बहादुरी के प्रदर्शन नहीं, यह वैराग्य का दर्शन है। इतना ही नहीं, मध्यकालीन इतिहास में नागा साधुओं की युद्धक भूमिका को लेकर भी कई धाराएं मिलती हैं। कुछ इतिहासकारों के रिकॉर्ड्स, कुछ लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे बैटल ऑफ गोकुल प्रमाणित ऐतिहासिक संघर्ष है। 16 मार्च 1757 को अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली के भारत आगमन के दौरान गोकुल यानी आज के उत्तर प्रदेश में स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष दर्ज है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार नागा साधुओं सहित स्थानीय समूहों ने प्रतिरोध किया था। दोनों पक्षों में लगभग 2000 लोगों का हताहत होना दर्ज है। और अंत में अफगानों ने इस शहर को लूटा नहीं बल्कि पीछे हटने का निर्णय लिया। यह घटना साक्ष्य आधारित इतिहास में स्थान रखती है, न कि केवल कल्पना में। और ध्यान दें कि यह युद्ध साधु सेना ने बड़े विदेशी आक्रमण को हराया के रूप में नहीं मिलता, पर यह प्रमाणित करता है कि साधु समुदाय
अस्थिर सामाजिक संदर्भ में सक्रिय सहभागी था। गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के खिलाफ भी नागा साधुओं ने भीषण युद्ध लड़ा। इस युद्ध में निजाम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि धोखे से निजाम ने नागा साधुओं को भोजन में जहर देकर मारने का प्रयास किया था, जिससे सैकड़ों साधु शहीद भी हुए। जो साधु बच गए उन्होंने ही जूना अखाड़े की नींव रखी। और अब जरा याद कीजिए 1770 के दशक का सन्यासी विद्रोह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण, कर नीतियों और ग्रामीण असंतोष के कारण जब बंगाल बिहार क्षेत्रों में सन्यासी विद्रोह उभरा था, उसमें कई सन्यासी, नागा साधु और 10 नामी सन्यासी समूह शामिल थे। यह एक साफ सुथरा युद्ध नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक संघर्ष था, जहां साधु समूहों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में सैन्य सदृश हस्तक्षेप किया। उन्होंने बंगाल और बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ 40 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध भी लड़ा। पर शोध संदर्भों में इसे मूर्धन्य सैनिक संघर्ष के रूप में नहीं, सामाजिक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में माना जाता है। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि नागा साधुओं ने मुगल शासकों जैसे औरंगजेब के समय काशी की पुरानी संस्कृति की रक्षा की थी। ऐसे वर्णन लोक परंपरा के वदंती के रूप में प्रचलित हैं, पर अभिलेखीय इतिहास में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। वो भारतीय इतिहास में धर्म और युद्ध के अनोखे मिश्रण थे, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के काल में साम्राज्यों के उत्थान पतन में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा की तो दूसरी ओर भाड़े के सैनिक बनकर युद्ध भी लड़े। समाजशास्त्री जीएस घुरिये एक संतुलित समाजशास्त्री व्याख्या देते हैं। उनका कहना है कि ये साधु भारतीय समाज में एक तरह से रिलीज वॉल्व की तरह रहते हैं। वे उन विचारों, भावनाओं, वैकल्पिक जीवन विकल्पों को स्वीकार करते हैं जिन्हें सामान्य सामाजिक जीवन शायद नहीं कर पाता। अर्थात नागा समाज से बाहर नहीं पर समाज के भीतर एक अलग धारा है जो लगातार समय की चुनौतियों से सामना करती है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, नागा साध्वी भी होती है, अवधूतनी, ब्रह्मचारिणी भी होती हैं और उनकी तपस्या भी उतनी ही कठोर होती है। वे भी भस्म, वैराग्य और मूसल ढांचे के साथ जीवन जीती हैं। और यह दर्शाता है कि नागा सर्वलिंग रूप से त्यागोन्मुख एवं दृश्य अदृश्य दोनों तरीके से संस्कृति का प्रतीक रहे हैं। आज नागा साधु को अक्सर रहस्य के रूप में दिखाया जाता है, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हों, पर असल सवाल रहस्य नहीं, वैराग्य है। नागा साधु पूछते नहीं, वे जी कर दिखाते हैं कि मनुष्य देह से बड़ा है। नागा सन्यासी केवल एक धार्मिक प्रतीक मात्र नहीं है, वे एक इतिहास, समकालीन सामाजिक परंपरा के जीवित प्रतिनिधि हैं जो न केवल आध्यात्मिक चेतना के उच्चतम रूप की ओर संकेत करते हैं बल्कि समय समय पर संस्कृति, आत्मदर्शन और अस्तित्व के सवालों का सामना भी करते रहे। वे भीड़ में अकेले नजर आते हैं और वही अकेलापन ही उन्हें इतिहास का हिस्सा बनाता है।